माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, तो लीजिए फिर से उपस्थित हुआ आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर के। मैं कुछ दिनों के लिए अपने चैनल से अलग था क्योंकि मुझको भी कोविड या जिसे आम भाषा में आप लोग कोरोना कहते हैं वो हो गया था। अब मेरी रिकवरी हो गई है और मैंने चाहा कि कुछ अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि ये वो समय है जिसमें हम एक दूसरों की हेल्प करके ही इस बीमारी से बच सकते हैं। कहा जाता है कि जो तन लागे सो तन जाने, बिल्कुल सही कहा गया है। आज तक मैं भी इसके कोरोना के बारे में बहुत सुनता था, बहुत कहता था, लोगों को बहुत सारी एडवाइस देता था, पर एग्जैक्टली होता क्या है ये मैंने जब फील किया तो मैं अपनी फीलिंग्स क्या रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद इस फीलिंग को मेरी फीलिंग जान करके कुछ लोगों को मदद मिल जाती है। अगर इससे कुछ % लोगों को भी मदद मिलती है तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा। और एक डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं एक सही तरह की गाइडेंस आप लोगों को दूँ। आज कोविड को लेकर के बहुत सारी बातें दिन भर होती है, हम दिन भर सुनते हैं। हमारे दिमाग में अगर कोई एक शब्द रहता है 24 घंटा तो वो है कोविड या कोरोना। सभी की ज़िंदगी अपनी जगह पर रुक गई है, सभी की ज़िंदगी अपनी जगह पर स्थिर हो गई है। हमारे पास केवल एक ही काम है, वो है कि अपने आप को ज़िंदा रखना। आज इसके अलावा कोई काम हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट के गाइडलाइन बार बार आते हैं, कई तरह के गाइडलाइन बार बार आते हैं। कभी गवर्नमेंट एक गाइडलाइन देती है, कुछ दिनों बाद उसका खंडन करती है, फिर दूसरी गाइडलाइन देती है। तो एक ये कन्फ्यूज़न की स्थिति हमेशा की तरह बनी हुई है, क्योंकि इस बीमारी के बारे में एग्जैक्टली अभी तक कोई नहीं जान पाया है। और इस बीमारी के इतने वेरिएंट्स हैं, इतने नए नए रूप लेकर के ये आ रही है कि इस बीमारी को पूरी तरह से समझ पाना मैं आप से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल जितना आप लोगों के लिए उतना ये डॉक्टरों के लिए भी है कि इस बीमारी के अंदर डेप्थ तक इसको समझ पाना। और जब दुश्मन के बारे में आप पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हो या नहीं जानते हो, वहीं से हमारी दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो मैं डिस्कस करूँगा कि मेरे साथ जो हुआ, मेरे को दोनों कोविड के वैक्सीन लग चुके थे। वैक्सीन लगे हुए 2 से 3 महीने निकल गया था। कहा जाता है कि सेकेंड डोज लगने के 15 दिन के बाद पूरी तरह से इम्यूनिटी आ जाती है। मैं सारे प्रिकॉशंस हमेशा की तरह रख रहा था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये ना मुझे पता है, ना तो आप में से किसी को शायद पता चल पाएगा। पर इतना ज़रूर कहूँगा, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए, और उसके बावजूद भी आपको कोविड नहीं होगा ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो चीज़, ये मान के चलिए कि आपको आगे देर सवेर ये चीज़ हो सकती है, ईश्वर ना करे आपको हो, पर अगर हुई तो आप उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार रखे हैं। क्योंकि जब आप युद्ध के मैदान में उतरते हैं दुश्मन से लड़ने के लिए, तो आपके पास क्या क्या अस्त्र शस्त्र आपके पास हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और आप कितनी बहादुरी से, कितना आत्मविश्वास से अपने दुश्मन से लड़ते हैं वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कोविड में बहुत सारी लोगों की मौतें या दिक्कतें इस वजह से हो रही है क्योंकि वो कोविड का नाम सुनते ही भयभीत हो जा रहे हैं। आज मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। एक डॉक्टर के रूप में या एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कहूँ तो वो गलत है, उनको कराना चाहिए, पर उनका भय अपनी जगह पर है। क्योंकि भय उनके दिमाग में इतनी बुरी तरीके से घुस गया है कि अस्पताल जाऊंगा तो मर जाऊंगा, अस्पताल जाऊंगा तो मर जाऊंगा। ये भय उनके मन से नहीं निकाल पाने में हम लोग सक्षम हुए हैं। रोज़ सोशल मीडिया पर किसी के मरने की खबर, इसके मरने की खबर, उसके मरने की खबर, दुखते, चीखते, चिल्लाते लोगों की खबर, ये सारी खबरें हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा घर कर जाती है क्योंकि कोविड का नाम सुनते ही फिर ऐसा लगता है कि अब गए। आज से 15-16 दिन पहले मेरे को हल्का सा जुकाम हुआ था। मेरे लेफ़्ट नॉस्ट्रिल में लगा था, कुछ ठंडा ठंडा सा लग रहा है। मैंने सोचा आम जुकाम है और डॉक्टर हूँ, मन के कोने में कहीं था कि कहीं कोविड ना हो, पर तुरंत ही उस चीज़ को मानना भी बड़ा थोड़ा सा मुश्किल वाली स्थिति होती है। तो ये इस चीज़ का एहसास था कि शायद ये हो सकता है कोविड हो। मैंने जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो शुरू कर दी, अपने आप को तुरंत ही मैंने आइसोलेट कर लिया और जो भी इससे रिलेटेड दवा है वो मैंने शुरू कर दी। मैंने 2 दिन इंतज़ार किया। बुखार मेरे को रहता था हल्का सा, 99.23, 100.2, 100.4 तक भी बुखार इन 2 दिनों में चला गया। मुझे वीकनेस भी काफ़ी लग रही थी। 2 दिन के बाद मैंने अपना एंटीजन टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया। उसके बाद मैंने घर में पहले से फ़ोन कर दिया कि
जो आइसोलेशन में मेंटेन रख रहा था उसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा मेरे को, और मेरी और सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अलग कर दी जाएँ। अब एक बार घर में पहुंचने के बाद अब मैं अगर अपने आप को डॉक्टर ना मानते हुए एक आम पब्लिक मानूं, एक आम जनता मानूं, तो मैं उस समय क्या एहसास करूंगा? क्योंकि अभी तक मेरे दिमाग में कोविड को लेकर इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नकारात्मक सोच मेरे दिमाग में है एक आम जनता के बाद में, कि आप अच्छा तो देखिए दिमाग में आपकी चीज़ आती नहीं है। यही लगता है कि बस कुछ भी अनहोनी घटना हमारे साथ घट सकती है और शरीर का मनोबल धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। यही ये चेक पॉइंट है, इसी को रोक दीजिए आप। मान के चलिए, अपने दिल को समझाइए कि नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। बीमारी आपके शरीर में है, बीमारी को वो अपने मन पे मत हावी होने दीजिए। तो एक बार बीमारी आपके मन के अंदर चली गई तो फिर आपको बहुत वो खतरे में डाल सकती है। जो भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी दवाएं हैं, मैं उन दवाओं का नाम नहीं लूँगा क्योंकि आम जनता उस दवा को पढ़ के बहुत ज़्यादा मास्टरी हो गई है। पर करना क्या है, जो बात फैक्ट है वो यही है कि कुछ अस्त्र शस्त्र और मनोबल के साथ आपको इस दुश्मन से लड़ना है। अस्त्र शस्त्र क्या है? एक आपको डिजिटल थर्मामीटर होना चाहिए, एक आपको भाप लेने की मशीन होनी चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और बाकी जो मेडिसिन हैं वो आपके पास होनी चाहिए। और उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास मनोबल, आपके पास वो जो बीमारी से लड़ने की शक्ति है अंदर में, वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। पहला दूसरा दिन ऐसे ही कमजोरी, थकान, बुखार में मेरा जाता रहा। मैं सारी दवा जो से रिलेटेड वो सब देता रहा, पर मैंने एक चीज़ ज़रूर की, मैंने खूब सारी भाप ली। अपने जो नोस्ट्रिल्स को मैंने क्लियर रखा, बलगम को मैं अपने अंदर नहीं रुकने देना चाहता था, मैं कोशिश करता था वो निकले। तो वो उसका एक ही साधन था, बार बार भाप लेना। टेम्परेचर में मैंने नियमित चेक रखा हुआ था। पल्स ऑक्सीमीटर का रोल शुरू में बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आप दिन में 1-2 बार अगर आप चेक कर लेते हैं, जैसा बताया गया है 94 से अगर ऊपर है तो आप कंफर्टेबल जोन में हैं। देखिए, अगर आपको सांस में कोई दिक्कत होगी खुद ही आपको शरीर को पहले से पता चल जाएगा। आपको सांस में थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ी सी लंबी सांस लेने में आप लगेंगे, अगर आपको सिचुएशन आपका 94 या 93 से नीचे जाना शुरू करेगा तो उसको लेके आप ज़्यादा परेशान मत होइए। मन को एकाग्रचित्त रखिए। बुखार है वो आपको शुरू में लो डिग्री हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि हल्का सा ही बुखार है। शुरू के 2 से 3 दिन में यही करना है आपको। बुखार की दवा लेनी है, आपको जिंक लेना है, आपको विटामिन सी लेना है, आपको जो इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर्स हैं आपको वो सब लेने हैं, मतलब कि जिंक, विटामिन, कैल्शियम काढ़ा ये जो लेते हैं आपको ये सब लेना है। एजिथ्रोमाइसिन बताई गई वो लेनी है आपको। और घर पर है, घर के लोगों से डिस्टेंस बना के रखिए। पर ये बताइए, आपके जो घर के सदस्य हैं वो आपकी बहुत ही बड़ी आत्मशक्ति हैं। अगर वो दूर से भी आपको दिखते रहते हैं तो वो आपके मनोबल को आपको इंक्रीज़ करते रहते हैं। आपसे बात करें दूर से ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, और दूर से ही आपको ये एहसास दिलाएं कि वो आपके साथ हैं और आपको कुछ नहीं होगा। ये एहसास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोरोना के संबंध में कोई भी न्यूज़ है उसको देखना बंद कर दीजिए। कोरोना के संबंध में कोई भी जानकारी आप लेना बंद कर दीजिए। कोरोना के संबंध में कुछ भी व्हाट्सएप पे आप पढ़ना चाहते हैं, अब उसको आप पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप पहले से बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, आपको सब पता है क्या करना है। पर अब मत पढ़िए, क्योंकि व्हाट्सएप स्क्रॉल करते करते, फेसबुक स्क्रॉल करते करते ऐसी विचलित करने देने वाली तस्वीरें, वीडियो आपके आगे सामने आ जाएंगी कि आप ना चाहते हुए भी आप अपने आप को, मन को रोक नहीं पाएंगे और आपका मनोबल वहीं से टूटना शुरू कर देगा। तो प्लीज़ अब आप एटलीस्ट अब ये सोशल मीडिया से अपने आप को दूर कर लीजिए। आपको देखना है तो आप मूवीज़ देखिए, आप भक्ति वाले गाने सुनिए, आपको जो चीज़ मोटिवेट करती है, कोई मोटिवेशनल स्पीच है, कोई साधु संत बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, उनको आप देखिए, उनको आप सुनिए। शरीर में कमजोरी हो सकती है, थकान हो सकता है। अब ये जो कोरोना है इस समय जो आ रहा है वो बहुत सारे लक्षण में आ रहा है, देखिए बहुत सारे रूप में आ रहा है। तो आज की तारीख में मैं कहूँ, अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी, कोई भी लक्षण हो रहे हैं तो पहले तो आप मान के चलिए कोरोना है, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए जब तक कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। पर रिपोर्ट भी पूरी तरीके से सही आ रहे, वो बात भी कह पाना बिल्कुल उचित नहीं है कि सब रिपोर्ट सही आ रही। तो अपने आप को मान के चलिए कि आपको कोविड है। अगर आप अपने को कोविड मान करके आप अपना ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। दिक्कत वहाँ होती है जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप सोसाइटी में घूमते रहते हो, आप केयरलेस होते रहते हो, ये मान करके तो मोर कोविड नहीं है। अगर आप टेस्ट नहीं करा रहे हैं तो मान लीजिए आप हैं। आजकल के प्रोटोकॉल में 10 दिन तक आपको आइसोलेट करना है, और 3 दिन तक अगर आपको बुखार नहीं आता है तो ये मान के चलिए कि अब आप में बीमारी फर्दर बढ़ेगी नहीं, बीमारी कोई लक्षण होंगे नहीं, और 10 दिन के बाद आप अपने आप को आइसोलेशन से बाहर निकाल सकते हैं।
ये आप जो है आप आजकल का रिसेंट प्रोटोकॉल है। आपको शरीर को मजबूत रखना है, खूब अच्छी चीज़ें खाइए, नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खाइए। अब जो लोग डायबिटिक हैं और हाइपरटेंसिव हैं, उन लोग को इस समय शुगर को लेके बहुत से ज़्यादा सतर्क रहना है। आप प्रोटीन चीज़ें लीजिए, ये आलू हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, इसको अपनी डाइट से पूरी तरीके से निकाल दीजिए। आप ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, आप सोयाबीन लीजिए, आप दाल लीजिए, आप भुने चने लीजिए, आप ताकत वाली चीज़ें लीजिए। और शुगर की किसी भी फॉर्म में आप शुगर को मत लीजिए, आप उसको ख़त्म कर दीजिए, आप उसको डाइट से हटा दीजिए। 30 से 2 या 3 दिन के बाद हो सकता है ये बीमारी लंग में चली जाए। कोशिश करना है ये लंग तक ना पहुँचे, पर लंग में जाएगी तो फिर आपको खांसी आना शुरू हो जाएगी। आपका टेम्परेचर जो अभी तक 99.234 रहता था वो अचानक 101, 102 होना चले जाएगा। आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, आपको घबराहट बेचैनी होने लगेगी। तो मान लीजिए कि आपको ये इन्फेक्शन लंग में चला गया है। उस समय आपको क्या करना है? इस समय आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो ये है कि अब यहाँ पर स्टेरॉयड का रोल शुरू हो जाता है। स्टेरॉयड आप गोली के माध्यम से मेथाइलप्रेडनिसोलोन 16 mg दिन में 2 बार हिसाब से ले सकते हैं। नेबुलाइजेशन के माध्यम से, जिसमें डिओलिन है, वीडिकॉट है, ये दिन में कम से कम 6-7 बार आप इससे नेबुलाइजेशन लीजिए। या तो फिर रेबोलाइजर है, जो कि छोटी सी मशीन आती है, जैसे आप पिक्चर में दिखा रहा हूँ, उसमें डाल करके उसको आप अंदर लीजिए, तो वो वहाँ पर स्टेरॉयड का रोल आपका शुरू हो जाता है। पर स्टेरॉयड जैसे पहले लोग आया है कि इस पर कि फर्स्ट दिन से खाना शुरू कर दीजिए, मैं उस चीज़ पर बिलीव नहीं करता हूँ। जो तीसरे चौथे दिन अगर आपको बुखार बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ने लगा हो, आपको सांस लेने में दिक्कत अचानक होने लगी, तो फिर ये जाकर के स्टेरॉयड का रोल आपका यहाँ पे आकर शुरू हो जाता है। जब किसी फॉर्म में आप स्टेरॉयड है वो आप डॉक्टर सलाह लेकर के आप इस स्टेरॉयड को शुरू कर दीजिए और पेशेंस रखिए। योगा है, आप बहुत ज़्यादा एग्जर्ट ना करते हुए, अनुलोम विलोम है, कपाल भारती है, लंबी डीप ब्रीदिंग है, ये आप कर सकते हैं। सांस आपकी ठीक चल रही है, यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर का रोल चालू हो जाता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन पे आपको पूरी तरीके से निगरानी रखनी है। ऑक्सीजन सैचुरेशन पे पूरी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपको सैचुरेशन अब फॉल ना हो। किसी समय लगता है आपको सैचुरेशन फॉल हो रहा है तो फिर हॉस्पिटल जाने से कतराइए मत अब, क्योंकि वहाँ आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर केयर की ज़रूरत पड़ना अब शुरू हो जाएगी। पर आपको नहीं रहती है तो ये 2 या 3 दिन में अगर आपको लक्षण बिगड़ने होंगे तो लक्षण बिगड़ जाएंगे, उससे ज़्यादा में बिगड़ेंगे नहीं। तो समझ लीजिए कि आप चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें दिन तक आप जो है और ज़्यादा उसको ओवर जीलस ट्रीटमेंट दीजिए। आप उसको बीमारी को डट के उसको मुकाबला करने की कोशिश कीजिए। अब ब्रीदिंग है, लंग से रिलेटेड है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कीजिए। भाप, इस समय अब भाप बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, दिन में 1 या 2 बार भाप आप लेते हो तो उतनी सफिशिएंट है। खांसी आ रही है, कफ सिरप है, अस्थाकाइन नाम से कफ सिरप है, ग्रिलिंटस BM नाम के कफ सिरप है, ये 2-2 चम्मच 3 से 4 बार आप लेना शुरू कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि बलगम आपका निकलने लगे। बलगम सॉफ्ट करके निकालने के लिए म्यूसिनैक नाम की दवा है, वो दवा पानी में एक इतनी बड़ी टैबलेट आती है डाल दीजिए, घुल जाएगी। दिन में 3 से 4 बार आप इसको लेना शुरू कर दीजिए। आपको करना है कि लंग में जो गंदगी जमा है, लंग में जो तो उसको आप बाहर निकालना है आपको, और लंग में उस चीज़ को ज़्यादा घर नहीं करने देना है। पर आपको ये सब करने के बावजूद भी आपके सिम्टम कम डिटोरिएट हो रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, सिचुएशन फॉल हो रहा है, तो फिर अब आप देर मत कीजिए, अब आप हॉस्पिटल तत्काल आप चले जाइए। अब आप डरे ना डरें, पर आपका सहारा आपका हॉस्पिटल है, क्योंकि अब आप घर में अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 90 to 95% लोग जो हैं, जो अभी मैंने बताया उससे वो लोग निकल जाएंगे। केवल 5% लोग ही हैं जिनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें से भी आप मान के चलिए केवल 1% या उससे कम ही लोग हैं जो कि जिनकी मॉर्टेलिटी हो रही, बाकी लोग हॉस्पिटल जाके भी रिकवर कर जा रहे हैं। पर दुर्भाग्य है कि हम वो सब चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं, वो सब चीज़ें आँख के सामने ज़्यादा आ रही है, जहाँ ज़्यादा एक्सपायरी की बात होती है, जहाँ पे लोगों को तड़पन की बात होती है। हम भी संवेदनाएं हम में भी है, पर अब ये ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर आप बीमार हैं, आप सोसाइटी के लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो बेटर है पहले अपने लिए ही कर लीजिए। तो इसलिए ये सब जो है सोशल मीडिया में जो चीज़ें आती हैं उनको तो आप पूरी तरीके से देखना आप बंद कर दीजिए। तो आपको जो अपना हिम्मत है, आपका अपना हौसला है, और आप साथ में कुछ दवाएं हैं, मैं साथ में कह रहा हूँ कुछ दवाएं हैं जिनको लेकर के आप इस कोविड से बाहर आ सकते हैं। एंड में एक बार फिर से कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ जिनको वैक्सीन नहीं लगाए उसको वैक्सीन लगा लीजिए। वैक्सीन अपना प्रोटेक्शन है। चाहे वैक्सीन लगने के बाद भी अगर कोविड हुआ तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको छू के निकल जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन उससे रहेगी। घर वालों को से थोड़ा सा आइसोलेट करके रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि और लोगों को हो गया तो वो आपके पास एक डबल चिंता का स्रोत हो जाएगा।
14 दिन की बात कही गई थी, अब केवल 10 दिन की बात पर आ गई है। 10 दिन का आइसोलेशन है। थोड़ा सा दिक्कत भरा समय होता है, पर ये भी समय भी आराम से निकल जाता है। तो हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपने आप को टूटने मत दीजिए। और एक जो चेक पॉइंट है जहाँ पे आपको हॉस्पिटल जाना है, उस पॉइंट को मत लूज़ कीजिए। वहाँ पर आप हॉस्पिटल जैसे तैसे पहुँच जाइए। उसके पहले जो है आप अपने को मैनेज कर सकते हैं। टेस्ट आपने नहीं भी कराया है, सिम्टम आपको आ रहे हैं, अपने आप को कोविड मान करके आप सारे ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। तो मैं नहीं कहूँगा आपका टेस्ट कराना या हॉस्पिटल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर ये नहीं कि सिम्टम आ रहे हैं आप ना माने, वो आप में दिक्कत बात है। सिम्टम आ रहे हैं, टेस्ट नहीं कराया है, पर आप उसको मान ले रहे हैं कि है मुझे, और फिर आप हिम्मत से लड़ रहे हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक बात एक्सेप्टेबल है। पर ये कि नहीं मानूंगा और फिर घूमूंगा भी, कुछ करूंगा भी नहीं, तो वो फिर वो तो घातक सीधे के सीधे होगा ही। तो मेरे को उसके बाद 9th डे के बाद से जो भी हल्का फुल्का फीवर आना था वो भी बंद हो गया, और धीरे धीरे अभी मैंने फिर दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। मैं अब थोड़ी हल्की सी वीकनेस है, पर एनर्जेटिक अंदर से फील करता हूँ, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उन्होंने रिकवरी में मेरी मदद की। और अपने सारे वेल विशर्स, अपने सारे सब्सक्राइबर्स जो निरंतर मुझे गुड विशेस देते रहे, उनको अभी मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी कामना करता हूँ कि किसी को कोविड ना हो, पर हो तो आप इससे घबराएं मत, इससे लड़ें, और लड़ करके आप इससे निकल जाएंगे। ये चीज़ फॉर श्योर मान के चलिए। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा हौसला रखना, थोड़ी सी हिम्मत रखनी, थोड़ा अपनों का साथ, थोड़ा अपनों का सपोर्ट, थोड़ा अपनों का हौसला। देखिए, कोविड पेशेंट का कभी आप हौसला मत तोड़िए, उसके सामने लटका मुंह लेके मत आइए, उसके सामने कभी ये मत बताइए अरे आज तो 140 मर गए, अरे आज तो 1000 मर गए, आज तो 200 मर गए, आज तो 500 मर गए। वो जान के क्या करेगा? क्या वो कुछ कर सकता है? नहीं। तो उसमें हिम्मत की बात उसको बताइए, आज इतने ठीक हो गए, आज देखो ये गया था मुश्किल हाथ में, ये अच्छा हो गया चला आया, आज ये देखो इसका ऑक्सीजन 60 था, ये ठीक होकर चला गया। अच्छी अच्छी खबर निकाल के दीजिए उसको, और सोशल मीडिया से ऐसे समय में अपने को दूर कर लीजिए। आप मैं मानता हूँ अभी तक आप बहुत सारी चीज़ सभी ज्ञाता हैं, सबको पता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा हूँ, सब ज्ञानी हैं कोविड को लेकर के। बस गलत बातें, मिथ पर मत जाइएगा, सही सलाह लीजिए। और मैं सभी आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि इस तरह से वीडियो आप लोगों के लेके आता रहूँगा। मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।